नमस्कार दोस्तों। पिछला हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी पठार थे उन सभी पठारों के बारे में विस्तृत जानकारी देखी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों के बारे में। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियों की, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से आपको दो पर्वत श्रेणियां मिलेगी। एक है ये है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऊपर की ओर, नीचे की ओर है आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। बाकी इसके अलावा आपको और भी पर्वत श्रेणियां मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से आपकी दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सबसे पहले बात करें कि पर्वत कहते किसे हैं, तो आपने जिस तरीके से देखा था कि जो आपका पठार होता है, ठीक उसी तरीके से जो पर्वत होता है, पर्वत आपका जो स्थल रूप है, इस स्थल से ऊपर की ओर उठा हुआ भाग, ये आपको ऊपर की ओर उठा हुआ भाग, जिसके जो ढाल है ये होते हैं आपके ढाल। इसके ढाल अत्यंत तीव्र, साथ ही साथ इसका जो ऊपरी भाग है वह संकुचित या संकरा होता है। ये जो आपको ऊपर का भाग है ये संकुचित होता है। तो अगर बात करें पर्वत की, तो पर्वत आपका धरातल से ऊपर की ओर उठा हुआ भाग, जिसका जो ढाल है वह तीव्र और ये ऊपर की ओर संकुचित या संकरा होता है। साथ ही साथ अगर हम इसके ऊंचाई की बात करें, तो सामान्य रूप से आपको 1000 मीटर से ज्यादा की जो ऊंचाई रहती है, उस 1000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले जो स्थल रूप होता है उसको हम पर्वत कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप मिलेंगे आपको, जहां पर 1000 से ऊपर को आप पर्वत नहीं कहेंगे या 1000 से नीचे की ओर आप पर्वत कहेंगे। तो अगर 1000 से मीटर से ऊपर की ओर ऊंचाई होती तो उसे पर्वत कहते हैं। साथ ही 1000 से नीचे की ओर जो ऊंचाई होती है, 1000 मीटर से कम ऊंचाई अगर है, तो उसे हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पर्वत है, पर्वत आपका ऊपर की ओर उठा हुआ भाग, जिसका ढाल तीव्र, ऊपर की ओर संकुचित रहता है। अर्थात पठार और पर्वत में आपका अंतर क्या है कि पठार का जो ऊपरी भाग होता है वह सपाट होता है, किंतु पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है वह संकुचित होता है। इस तरीके से यह आपकी पर्वत की परिभाषा। साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियों की बात करें, तो मध्य प्रदेश में आपकी पहली जो पर्वत श्रेणी है वह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आप देख रहे हैं ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक भाग तक विस्तृत है या फैली हुई है। अगर बात करें हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो इसके पूर्व में आपकी कैमूर श्रेणी है, साथ ही साथ उसके बाद आपकी भांडर श्रेणी है। इस तरीके से इसमें कुछ उप श्रेणियां भी आती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर बात करें, तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। साथ ही साथ ये इतनी प्राचीन है कि ये हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो इस तरीके से आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के साथ हिमालय से भी अधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी है। आपने देखा था यहाँ से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, अर्थात यहाँ से आपकी नर्मदा नदी बहती है। ये यहाँ पर आपकी नर्मदा सोन घाटी भी है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में उसी के समानांतर, अर्थात यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तो ठीक उसी के समानांतर उत्तर में आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है या विस्तृत है। बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की या विंध्य श्रेणी की आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी गुडविल 752 मीटर संग्रामपुर दमोह में। आपने देखा था ये रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत, जो कि आपकी विंध्य की गुडविल या कालूमार जिसे हम कहते हैं, इसे हम कालूम के शिखर के नाम से भी जानते हैं। तो इस गुडविल जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है, ये आपकी दमोह में है। ये विंध्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसके बाद जो हमारी दूसरी पर्वत श्रेणी है, या कहें इसी की जो उप श्रेणी है, वह है आपकी कैमूर उप श्रेणी। कैमूर की अगर हम बात करें, तो ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, और ये आपके जबलपुर के कटंगी से प्रारंभ होकर आपका सतना, दमोह, रीवा से होते हुए झारखंड तक विस्तृत है। जो आपकी कैमूर श्रेणी है, जबलपुर के कटंगी से शुरू होती है और उसके बाद आपके झारखंड तक विस्तृत है। अगर बात करें हम कैमूर श्रेणी की, तो कैमूर श्रेणी में आपकी बांधवगढ़ की पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती है। साथ ही दूसरी इसकी जो उप श्रेणी है वह है भांडेर श्रेणी। तो भांडेर श्रेणी जो है वो आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भाग में ऊपर की ओर आपको इसमें एक चोटी मिलेगी, जिसे हम सिद्ध बाबा 1172 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वह हम भांडेर श्रेणी के अंतर्गत
देखते हैं। अर्थात भांडेर श्रेणी या भांडेर उप श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सिद्ध बाबा 1172 मीटर। इस तरीके से आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी को हमने देखा, जिसके आपकी दो उप श्रेणी मुख्य है, एक है आपकी कैमूर, दूसरी आपकी भांडेर श्रेणी। भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सिद्ध बाबा 1172 मीटर। साथ ही अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ है आपकी नर्मदा। ऊपर की ओर जब आप गंगा नदी देखते हैं तो नर्मदा और गंगा के बीच में आपका जल विभाजन का कार्य करती है। अर्थात विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपकी जल विभाजक का कार्य करती है नर्मदा और गंगा के मध्य। दूसरी आपकी मुख्य श्रेणी है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की बात करें, यह है आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी भी आपकी नर्मदा नदी के दक्षिण में उसी के समानांतर या विस्तृत रूप से फैली हुई पर्वत श्रेणी है। अगर बात करें हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की तो इसके सबसे पश्चिम में आपकी राजपीपला प्लस श्रेणी जो कि गुजरात के सरदार सरोवर तक फैली हुई है। वहीं इसी में आपका बुरहानपुर दर्रा भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा इसके अंतर्गत है आपकी ग्वालियर श्रेणी। जो ग्वालियर श्रेणी है वह ग्वालियर श्रेणी आपकी ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में है और ताप्ती श्रेणी जहां से कि आपकी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यहीं पे है आपका एक मैदान जिसे हम कहते हैं निमाड़ का मैदान। जो निमाड़ का मैदान है वह निमाड़ का मैदान आपकी असीरगढ़ की पहाड़ियां और नर्मदा के मध्य अवस्थित है। अर्थात निमाड़ के मैदान नर्मदा और असीरगढ़ की पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। वहीं ग्वालियर जो पहाड़ी है उस ग्वालियर पहाड़ी के पूर्व में है आपकी महादेव श्रेणी और आपने देखा था महादेव श्रेणी में ही आपकी धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई है आपकी 1350 मीटर। जो आपकी धूपगढ़ चोटी है वह धूपगढ़ चोटी आपने देखा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरीके से ग्वालियर श्रेणी के पूर्व की ओर है आपकी महादेव श्रेणी, उस महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। उसके बाद है आपकी मेकाल श्रेणी। तो जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का जो सबसे पूर्वी भाग है वह आपकी मेकाल श्रेणी और इसे हम मेकाल पठार के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें हम मेकाल श्रेणी के बारे में तो मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची पहाड़ी है आपकी अमरकंटक की पहाड़ी जिसकी जो ऊंचाई है वह है 1124 मीटर। और जो आपकी अमरकंटक की पहाड़ी है, इस अमरकंटक की पहाड़ी से बहुत सी नदियां प्रभावित होती है या निकलती है। उनमें मुख्य नदी है आपकी नर्मदा, सोन, जोहिला, रिहंद। इस तरीके से आपकी जो नदियां हैं नर्मदा, सोन, जोहिला, रिहंद आदि नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। साथ ही जो आपकी मेकाल श्रेणी है, इस मेकाल श्रेणी की जो पूर्वी सीमा है, ये जो आपकी पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इस तरीके से आपकी मेकाल श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, असीरगढ़ श्रेणी ये सभी आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो मुख्य रूप से आपकी जो दूसरी मुख्य पर्वत श्रेणी है, मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य पर्वत श्रेणी वह है आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इस तरीके से मध्य प्रदेश में आपकी मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो दो ही पर्वत श्रेणी है। एक है आपकी जो ऊपर की ओर हमने देखी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नीचे की ओर आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। दोनों ही एक आपके नर्मदा के उत्तर में समानांतर अवस्थित है और दूसरी आपकी नर्मदा के दक्षिण में समानांतर अवस्थित है। एक और पर्वत श्रेणी आपने देखा था कि जो मध्य भारत के पठार के पश्चिम की ओर अरावली पर्वत श्रेणी थी, वह अरावली पर्वत श्रेणी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका भाग्य मध्य प्रदेश में आता है। अगर बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की तो मुख्य रूप से इसका जो मुख्य भाग है वह राजस्थान के अंतर्गत आता है और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर है, वह आपका गुरु शिखर। वहीं जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है ये मालवा के पठार के उत्तर या पश्चिम में अवस्थित है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में इसका कुछ भाग आता है। वहीं अगर हम देखें मध्य प्रदेश की जो प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में तो सबसे पहली है आपकी धूपगढ़ 1350 मीटर। आपने देखा महादेव पहाड़ी के अंतर्गत ये आती है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसे हम सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जानते हैं और ये जिला होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। दूसरी जो मुख्य चोटी है वह है आपकी सिद्ध बाबा की चोटी। आपने देखा था बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत सिद्ध बाबा की चोटी आती है जो कि आपकी 1172 मीटर ऊंची है। और आपने अभी देखा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो आपकी भांडेर उप श्रेणी है, उस भांडेर उप श्रेणी के अंतर्गत आपकी सिद्ध बाबा की चोटी अवस्थित है। तीसरी अगर हम देखें, तीसरी आपकी शिगार 881 मीटर जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। साथ ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भी भाग हो गई, यहाँ से आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी निकलती है। उसके बाद है आपकी जानापाव पहाड़ी, जहाँ से आपने देखा था चंबल नदी का उद्गम है। चंबल नदी आपकी जानापाव पहाड़ी से निकलती है जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर। ये भी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मालवा के पठार में ही आती है। इसके बाद है आपकी धार की पहाड़ी जो कि 828 मीटर है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है।
उसके पश्चात है आपकी धजारी। धजारी भी आपकी, आपने देखा था धजारी चोटी मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। 810 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही अवस्थित है। वहीं आपकी गुडविल दमोह में अवस्थित है, जो कि दमोह के संग्रामपुर में आती है। और जो आपकी गुडविल है, गुडविल इसे हम संग्रामपुर में जो अवस्थित है, इसको हम कालुम्बे शिखर या कालूमार के नाम से भी जानते हैं, इसे सद्भावना शिखर के नाम से जानते हैं। 752 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो अपने विंध्य की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद है आपकी अमरकंटक की पहाड़ी, जहां से हमने देखा अभी बहुत सी नदियां प्रभावित होती है। मुख्य नदी आपकी नर्मदा यहाँ से निकलती है। साथ ही साथ नर्मदा के साथ आपकी नर्मदा सोन, जोहिला, रिहंद जैसी नदियां निकलती है। इसकी ऊंचाई 1124 मीटर, जो कि आपकी मेकाल श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। इस तरीके से हमारे जो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणी वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की मुख्य पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, मेकाल श्रेणी, अरावली श्रेणी, साथ ही साथ यहाँ की मुख्य पर्वत चोटियों के बारे में देखा। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, वे वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अतः हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां भूगोल के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, मध्य प्रदेश की शैल चट्टानें कंप्लीट हुई। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश में नदियां या अफवाह तंत्र। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके।